हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम सारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस देश ने भारत में अपनी प्रथम महिला उच्चायुक्त नियुक्त की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो यूनाइटेड किंगडम है बेसिकली वहाँ मतलब उसकी अगर बात किया जाए दक्षिण में, तो दक्षिण में आपको पता होगा इंग्लिश चैनल है। और अगर बोला जाए कि वो किससे घिरा हुआ है यूके, तो आपको पता होगा कि वो नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशियन से घिरा हुआ है। थोड़ा आप मैप वाइज भी करते चलेंगे तो अच्छा होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि कोडाई कनाल और वेधशाला कोडाई कनाल सौर वेधशाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो कोडाई कनाल सौर वेधशाला है वो स्थित है हमारा तमिलनाडु में। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, मिशन दिव्याशास्त्र। ठीक है, मिशन दिव्यास्त्र जो है निम्नलिखित में से किस संगठन संस्थान द्वारा संचालित किया गया है? तो ये संचालित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। फिर अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2024 का विश्व साहित्यिक पुरस्कार जीता है? ठीक है, विश्व साहित्यिक पुरस्कार 2024 में। तो ये किसने जीता है? ममता जी सागर ने जीता है। ममता जी सागर का जो जन्म है वो बेंगलुरु में ही हुआ था, और वो बेसिकली क्या है कि कन्नड़ कवि, लेखक है और कार्यकर्ता है, जिन्हें कि साहित्य जगत में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। ठीक है, और 2024 में उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? विश्व साहित्यिक पुरस्कार मिला है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्मारक एवं स्थल दिवस मनाया जाता है कौन से डेट को? बताइए। बिल्कुल सही, 18 अप्रैल को। फिर है निम्नलिखित में से कौन आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वीडन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्यूष टेलीस्कोप का निर्माण जो है वो किसने किया था? तो प्रत्यूष टेलीस्कोप का जो निर्माण है वो किया था रमन अनुसंधान द्वारा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा, दोनों ने मिलकर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार प्रत्यूष टेलीस्कोप के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो प्रत्यूष टेलीस्कोप है ना, उसे चंद्रमा के सुदूर भाग पर स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब चंद्रमा के सुदूर भाग इन द सेंस कि जो दूर वाला भाग है। इसका निर्माण जो है वो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और जो इसरो है उसने मिलकर किया था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए, अप्रैल 2024 में इंदुलेखा पेंटिंग की पहली हुबहू प्रतिकृति का जो अनावरण है वो किसने किया था? और इसका जो चित्रण है वो किसने किया है? ठीक है, तो इसका जो चित्रण है वो किया है राजा रवि वर्मा ने, इंदुलेखा पेंटिंग। ठीक है, फिर देखिए लिखा है अप्रैल 2024 में क्रिटिकल मिनरल समिट का जो आयोजन है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खान मंत्रालय। फिर किस देश ने तीरंदाजी विश्व कप 2024 के पहले चरण में पुरुष रिकर्व टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये जीता है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया ने। तीरंदाजी विश्व कप 2024 तीरंदाजी में। ठीक है, तीरंदाजी में कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अप्रैल 2024 में भारत सरकार ने किसे नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? तो नवरत्न का जो दर्जा है वो अभी 2024 में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड को क्या किया है? प्रदान किया गया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अप्रैल 2024 में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला एक विधेयक पारित किया है? तो ये जो है ये हो जाएगा इराक। इराक ने क्या किया है कि 2024 में उसके जो संसद है उसने क्या किया है कि समलैंगिक संबंधों को अपराध के रूप में घोषित करने का एक विधेयक पारित किया है। इराक में जो समलैंगिक संबंध है वो एक बेसिकली क्राइम है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं आप। देखिए, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसने स्टार्टअप्स के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस चार्टर्ड लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये किसने किया है? बिल्कुल सही है, किया भारतीय उद्योग परिसंघ ने। फिर रिटेल समिट 2024 को आयोजित किया गया था क्या? बिल्कुल सही, ये किया गया है दुबई में। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी।
फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अभ्यास पूर्वी लहर जो है वो आयोजित किया गया था कहाँ पे? तो अभ्यास पूर्वी लहर जो है वो आयोजित किया गया था हमारा भारतीय नौसेना के द्वारा। फिर अब प्रथम रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? प्रथम रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन बताइए कहाँ किया गया था? नेपाल में किया गया था। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये वाला मैंने शायद आपको पहले भी पढ़ाया है कि इस बार मोहम्मद सलीम ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 जीता है। ठीक है, और इन्होंने किस चीज़ की फ़ोटो ली थी बताइए मुझे? मैंने आपको बताया था ना कि मोहम्मद सलीम ने गाजा पट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को गोद लिए एक फ़िलिस्तीनी महिला की तस्वीर की फ़ोटो ली थी। ठीक है, फिर है रुआंग ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में है बताइए? रुआंग ज्वालामुखी तो ये हमारा इंडोनेशिया में है। कहाँ है रुआंग? रुआंग ज्वालामुखी कहाँ है? कोई आपसे अगर पूछे तो आपको क्या बोलना है? इंडोनेशिया में है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जीता है? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो है वो जीता है हमारा आलोक शुक्ला ने। ठीक है, आपको याद रहेगा गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार क्या होता है? तो एक बार थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता देती हूँ। देखिए इसे गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाने वाले ग्रीन नोबल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। किसे? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को। इस पुरस्कार की जो स्थापना है वो 1989 में की गई थी। कब की गई थी? 1989 में। नोट डाउन कर लीजिए। और किसके द्वारा की गई थी? रिचर्ड तथा रोंडा गोल्डमैन के द्वारा की गई थी, जिनके ही नाम पे इसे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार क्या किया गया है? बोला जाता है। ठीक है, और आपको पता होगा कि हाल ही में ये पुरस्कार आलोक शुक्ला जी को इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने एक सफल अभियान किया है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जीता है जिसके कारण। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में 21 नियोजित कोयला खदानों से लगभग 4 लाख एकड़ जैव विविधता के समृद्ध वनों को क्या किया है? संरक्षित किया। और मैं आपको एक और बता दूं इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि हसदेव जो जंगल है उस जंगल को छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, फिर देखिए कि 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक जो है वो हमारा मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी? भारत के द्वारा की गई थी। ठीक है, फिर देखिए मई 2024 में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड द्वारा वास्तविक समय तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस देश के बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नामीबिया। फिर देखिए लिखा है मई 2024 में निम्नलिखित में से किसे यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा करीना कपूर खान। फिर है मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का शुभारंभ किया गया है। ये हमारा किया गया है रसायन उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। मेडिटेक स्टैकथॉन याद रखिएगा। ठीक है, देखिए मई 2024 में संयुक्त व्यापार समिति की जो चौथी बैठक है वो भारत और कौन से कंट्री के बीच हुई थी? तो भारत और घाना के बीच हुई थी। फिर है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है वित्तीय अन्वेषण इकाई के द्वारा। किसके द्वारा? वित्तीय अन्वेषण इकाई के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शॉ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। फिर है मई 2024 में निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला बनी है? तो ये बनी है हमारा ऑप्शन नंबर बी ज्योति रात्रे। फिर अगला क्वेश्चन है कि यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का क्या रैंक है? तो भारत का रैंक जो है वो 39 है। फिर देखिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है बताइए? बिल्कुल सही, ये मनाया जाता है मई के तीसरे शुक्रवार को। फिर महिला फीफा विश्व कप 2027 की मेज़बानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील। ब्राज़ील आपको पता होना चाहिए कि साउथ अमेरिका की कंट्री है। फिर देखिए ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है?
बताइए कौन सा कंट्री है? बिल्कुल करेक्ट, ये है चाइना। फिर है निम्नलिखित में से मेघालय की पहली महिला जो पुलिस महानिदेशक है, उसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है बताइए? ऑप्शन नंबर बी, ईदा शीशा नोग्रांगू। ईदा शीशा नोग्रांग, ठीक है। कहाँ की? मेघालय की। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। और वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 19वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है न्यूयॉर्क। फिर देखिए भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान जो है नक्षत्र सभा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो नक्षत्र सभा जो है वो शुरू किया गया है उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने प्रमुख खगोल पर्यटन कंपनी स्टार कैप्स के सहयोग से भारत का पहला पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा शुरू किया है। देखिए मई 2024 में संविधान पार्क का जो उद्घाटन है वो कब, मतलब किस राज्य में किया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले संविधान पार्क का जो उद्घाटन है वो किया गया है हमारा पुणे में। फिर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का जो स्थान है वो क्या है? तो भारत का जो स्थान है वो हमारा है 159th, ठीक है। फिर है मई 2024 में 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह बैठक भारत और किसके बीच आयोजित की गई थी? किसके बीच आयोजित की गई थी? भूटान। भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह भारत और भूटान के बीच आयोजित की गई थी। मुझे पता है ये सारे जो क्वेश्चन है ना इसे याद करना बहुत ही टफ है। तो जब आप इस तरह का क्वेश्चन देखें तो एक सिंपल सा आप क्या कर सकते हैं काम कि एक पेपर और पेन ले और उसमें इसे लिख ले और फिर रोज सुबह शाम में एक बार क्या करें उस चीज़ को मेमोराइज करें। तभी आपको ये ऐसा याद हो पाएगा। मतलब ये थोड़ा, ये सबके लिए टफ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए, ठीक है। सबके लिए ही ये टफ होते हैं। लेकिन जो इन सारे क्वेश्चंस में से ऐसे क्वेश्चन को करेक्ट कर देता है बस उसका सिलेक्शन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का क्या स्थान है? तो बताइए भारत का क्या स्थान है? बिल्कुल सही, भारत का जो है वो तीसरा स्थान है, ठीक है। पहला और दूसरा क्या आप बता सकते हैं? ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू में पहला स्थान किसका है? बिल्कुल सही, पहला जो है हमारा चाइना का और दूसरा अमेरिका का। और तीसरा स्थान है हमारे इंडिया का और चौथा किसका है? जापान का। देखिए मैंने चारों बता दिया। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन शुरू किया? पिरुल लाओ पैसे पाओ, तो ये शुरू किया गया उत्तराखंड ने। भारत ने एशियन ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते हैं? तो जीते हैं 5 पदक। फिर किस देश के राजदूत ने नागालैंड के कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, जापान ने कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा मैच द कॉलम है जिसमें क्या बोल रहा है, एक साइड पे राज्य दिए हुए हैं, दूसरे साइड पे क्या दिया हुआ है? जीआई टैग दिया हुआ है। देखिए पहले तो हमारा पश्चिम बंगाल में गारड सिल्क साड़ी है, बिल्कुल सही। उड़ीसा में कलौनिया चावल नहीं है, बल्कि कलौनिया चावल कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। लिख दे रही हूँ, आप भी लिख लीजिए। फिर है गुजरात, गुजरात का कच्छी खरेक सही है। और अरुणाचल प्रदेश का आदि केकीर, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किसने एक वाहन एक फास्टैग पहल शुरू की है? एक वाहन एक फास्टैग पहल, बताइए किसने किया है ऐसा? बिल्कुल करेक्ट, ये किया है भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण ने, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्षुद्र ग्रह गॉड ऑफ केओस उपनाम वाले का पता लगाने के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा नासा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि सागा दावा त्योहार भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है सिक्किम में। फिर है सी डिफेंडर्स 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। सी डिफेंडर किसके बीच आयोजित किया जाता है? एक बार रिपीट कीजिए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने दंड पट्ट को राज्य को राजकीय हथियार घोषित किया है? किस राज्य ने, बताइए, दंड पट्ट को राज्य का राजकीय हथियार घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र ने दंड पट्ट को क्या किया है? राज्य का राजकीय हथियार घोषित किया है। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली परिषद की बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में हुई है?
तो ये हुई है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वॉशिंगटन डीसी में। फिर देखिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जो है स्मार्ट फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम प्रौद्योगिकी से संबंधित है, तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय। फिर फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अधिनियम के तहत सभी राज्य विभागों में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने के लिए क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम। फिर है पाट मित्रो ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो पाट मित्रो ऐप जो हो गया है वो भारतीय जूट निगम के द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया है। यह ऐप बेसिकली 6 भाषाओं में उपलब्ध है और सभी कार्य क्षमताएं उपयोगकर्ताओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। याद रखिएगा कि यह ऐप जो है वो कृषि संबंधी पद्धतियाँ या एमएसपी विवरण, जूट ग्रेडेशन पैरामीटर, ये सभी नीतियों को क्या करता है, उपलब्ध करवाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी एवं कोच दोनों के रूप में फीफा विश्व कप जीतने वाला जो है पहला व्यक्ति बना है, तो ये हमारा है मारियो जगालो। मारियो जगालो जो है वो हाल ही में खिलाड़ी और कोच दोनों के रूप में फीफा विश्व कप जीतने वाले पहले व्यक्ति बने हैं, जो कि किससे थे, ब्राज़ील से। और हाल ही में क्या हुआ है, इनका निधन हो गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में आया है। ठीक है, फिर हाल ही में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पोंग बांध वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं को 1 किलोमीटर के क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। यह अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है, तो यह अभ्यारण्य हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर उसके बाद देख लीजिए कि 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप प्रतियोगिता किसने जीती है, तो किसने जीती है, ये महाराष्ट्र ने। फिर है पूर्णतः महिला समुद्री निगरानी मिशन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा संचालित किया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तवी महोत्सव क्या है, मनाया जाता है। तवी महोत्सव हमारा जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। किस भारतीय लेखक को प्रतिष्ठित कौन सा पुरस्कार, ये तो मैंने इसे यहाँ पे ढक दिया। हाँ, अब देखिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। ठीक है, तो इरास्मस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, अमिताभ घोष को। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखिए सुदर्शन सेतु पुल बनाने, मतलब पुल जो है वो भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है, जो निम्नलिखित में से किस राज्य में निर्मित किया गया है, तो सुदर्शन सेतु पुल जो है वो गुजरात में निर्मित किया जा रहा है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की जो थीम है वो क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की जो थीम है वो हमारा फॉरेस्ट एंड इनोवेशन न्यू सॉल्यूशन फॉर बेटर वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बारे में, गीडा के बारे में दो कथन है, जैसे कि कपिला कृषि उद्योग की तरफ से गीडा में लगभग 270 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और यह कंपनी पशु आहार बनाने की प्रचलित ब्रांड में से क्या है, एक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए पहली बात तो ये कि जो मैंने बोला कि 270 करोड़, तो ये 270 करोड़ नहीं है, ये लगभग 100 करोड़ रुपए का बजट है। फिर यह कंपनी पशु आहार बनाने के प्रचलित ब्रांड में से एक है गीडा, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। फिर अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए अभिकथन में बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वर्षों से बंद पड़े सिनेमा हॉल के संचालकों को बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति दे दी है, और कारण क्या है कि सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर अधिकांशतः शहर के पुराने सघन इलाकों में स्थित है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि हमारा कारण भी सही है, मतलब कारण सही है, अभिकथन भी सही है, लेकिन वो उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में हलाल लिखे उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए सबसे पहली बात, पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए 18 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किसी भी उत्पाद पर हलाल प्रमाण पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, सही है। यह पाबंदी खाद्य उत्पाद के साथ ही दवाओं पर भी लागू होगी, सही है। फिर खाद्य उत्पादन के साथ साथ दवाओं के उत्पाद के निर्माण भंडारण वितरण विक्रय मूल्य जो है पूरी तरह से प्रतिबंध है, सही है। इसके तहत 10 साल का कारावास, 2 लाख रुपए जुर्माना और नियम 18A के तहत 8 साल तक का कारावास और या फिर 30,000 तक का जुर्माना हो सकता है। ये जो है ये हमारा रॉन्ग है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
क्योंकि यहाँ सज़ा जो है वो 10 साल की नहीं बल्कि कितनी की होगी? 3 साल की होगी। देखिए, जनजातीय संग्रहालय के बारे में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 16 अनुसूचित जनजातियाँ सूचीबद्ध हैं। फिर अगला स्टेटमेंट है कि अनुसूचित जनजातियों को संरक्षित करने के लिए मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में जनजातीय संग्रहालय बनाया जाएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो सी होगा, क्योंकि ये दोनों ही हमारा सही है। और फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ कि यूपी में जो अनुसूचित जनजातियाँ मतलब एसटीज़ जो है वो 16 एसटीज़ क्या हैं? सूचीबद्ध हैं। फिर देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में किसान नेता चौधरी चरण सिंह की 91 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये है मुरादाबाद में चौधरी चरण सिंह की। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फिश मार्केट का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाने वाला है अभी मुरादाबाद में ही किया जाने वाला है। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन अगला देख लेते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लैंगिक साक्षरता का जो अंतर है वो कितना है? तो वो हमारा है 20.10, मतलब ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश में शबरी संकल्प योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, शबरी संकल्प योजना। तो देखिए, सबसे पहले तो इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य कुपोषण को वार्षिक रूप से 2% तक कम करना है। यह योजना राज्य के 39 सर्वाधिक कुपोषण से ग्रसित जिलों में शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कि बौद्ध सर्किट में शामिल बौद्ध तीर्थ यात्रा का एक प्रमुख स्थल शंकिशा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो शंकिशा किस जिले में स्थित है? हमारा फर्रुखाबाद जिले में। फिर बिजनौर जिले से संबंधित दो स्टेटमेंट है। यह जिला मुरादाबाद संभाग के उत्तर पूर्वी कॉरिडोर में स्थित है। इस जिले का जो सृजन है ये 1817 में किया गया था। तो इन दोनों में से जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यह जिला मुरादाबाद संभाग के उत्तर पूर्वी कॉरिडोर में स्थित है, यह हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम, मतलब नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर एक साइड पे दिया हुआ उत्तर प्रदेश की 2024 में पद्मश्री प्राप्त हस्तियां और कौन से क्षेत्र से वो संबंधित है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला दिया हुआ बाबू राम यादव। बाबू राम यादव जो है वो कला के क्षेत्र से संबंधित है, यानी ए का हमारा 2 हो जाएगा। फिर है राजा राम जैन। राजा राम जैन जो है साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित है, राजा राम जैन। गौरव खन्ना, गौरव खन्ना हमारा खेल कूद से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए। फिर है रामचेत चौधरी। रामचेत चौधरी जो है वो संबंधित है हमारा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस नदी में जल विहार को सुगम बनाने में बोट सोलर क्रूज मारुति का उद्घाटन किया है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सरयू, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का जो उद्घाटन है निम्नलिखित में से किन जिलों के बीच किया गया है? तो ये आगरा से मथुरा के बीच किया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? तो ये देखिए, सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, मैं बता देती हूँ। भारत जो है वो 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों के संरक्षण प्रयासों पर सहयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस में सक्रिय रूप से क्या करता है? भाग लेता है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका जो मुख्यालय है, बिग कैट अलायंस का जो मुख्यालय है, देखिए इसका जो मुख्यालय है वो पहली बात तो भूटान में नहीं है, बल्कि ये भारत में स्थापित करने की जो योजना है। फिर उसके बाद है कि संरक्षण रणनीतियों पर असहमति के कारण भारत इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मेंबर नहीं है। ये तो बहुत ही रॉन्ग कथन है। ठीक है, इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए, इसमें आप क्या बोल रहे हैं? अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता और संबंधित खेल। तो सबसे पहले अदिति गोपीचंद स्वामी जो है वो हमारा हॉकी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि अदिति गोपीचंद स्वामी जो है वो तीरंदाजी से संबंधित है। फिर मोहम्मद हुसामुद्दीन, मोहम्मद हुसामुद्दीन जो है वो हमारा मुक्केबाजी से संबंधित है। अनुष अग्रवाल, अनुष अग्रवाल हमारा अश्वरोही से संबंधित है। पिंकी, पिंकी जो है वो हमारा लॉन
बॉल से संबंधित है, तो इस तरह से ये जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए उत्तर प्रदेश में नवीनीकृत ऊर्जा की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना के अंतर्गत राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु ये जो 400 मेगावाट दिया ये रॉन्ग है, ये 4000 मेगावाट है। ठीक है, इस तरह से ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिर उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये हमारा जो ईयर है वो हमारा 2026-27 तक रखा गया है, तो इस तरह से ये भी रॉन्ग है और ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है हमारा ऑप्शन नंबर सी रोमेश भट्टाचार्य जी का। नाम कैसा है, मतलब नाम तो वैसे बहुत सही है, रोमेश भट्टाचार्य जी टाइटल, भट्टाचार्य जी। ठीक है, फिर गोल्डन चावल जो है वो प्रचुरतम स्रोत है, गोल्डन चावल प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का। फिर रानी झांसी ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है महिला क्रिकेट से संबंधित है, रानी झांसी ट्रॉफी। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है जिसमें एक साइड पे प्रमुख संगठन दिए हुए हैं और उसके मुख्यालय, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं। अब आई थिंक आपको रिवीजन पे मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्वेश्चंस बहुत सारे अटेम्प्ट करने चाहिए। आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सबसे पहले तो हेग में है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है वाशिंगटन डीसी में, और फिर है हमारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये हमारा जेनेवा में है। फिर इंटरपोल का हमारा लियोन में, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट की आधारशिला रखी गई है? तो निफ्ट की जो आधारशिला है वो वाराणसी में रखी गई है। देखिए अगला क्वेश्चन है शामली जिले के बारे में। इसे मुजफ्फरनगर से अलग करके 2011 में एक नए जिले के रूप में स्थापित किया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि शामली जिला उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोनों ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही मतलब हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है? तो शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर बी बलरामपुर। फिर निम्नलिखित में से कौन जन मोर्चा पार्टी के संस्थापक थे? जन मोर्चा पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये हमारे थे वीपी सिंह। ठीक है, फिर नाइट सफारी पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो जो नाइट सफारी पार्क है वो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में है। फिर निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर, एम एस स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा को। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 4 है ही नहीं, तो उस हिसाब से बी होगा। बट कर्पूरी ठाकुर को भी मिला है, एम एस स्वामीनाथन को भी, पीवी नरसिम्हा राव को भी मिला है, और इसके अलावा मिला है लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह को। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सबसे पहले तो जगत गुरु रामभद्राचार्य को और गुलजार को। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर देखिए प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।